प्रथम तहलका न्यूज। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रोहतक में पार्टी कार्यालय में ओम प्रकाश धनखड़ ने पत्रकारों से बातचीत की है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ये बातचीत की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ बात करने के लिए हर समय तैयार है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां पार्टी कार्यालय में ओम प्रकाश धनखड़ ने, जो कि भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। आपको बता दें कि कृषि कानूनों को लेकर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर ये बातचीत की गई है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए हर समय तैयार है। साथ ही ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि तीनों कृषि कानून पूरी तरह से किसानों व कृषि के हित में है। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की है और साथ ही बजट को लेकर पूछे गए एक सवाल पर भी प्रदेशाध्यक्ष ने उम्मीद जताई है और कहा कि हरियाणा का आगामी बजट हर वर्ग के हित में ही पेश होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है और इस दौरान ओम प्रकाश धनखड़ ने क्या कुछ कहा, सुनिए। इतना किसान संगठन जो मुद्दे पंजाब से जब जत्थेबंदियां चली थी, जो मुद्दे लेके आई थी, हर मुद्दे को एक एक पॉइंट टू पॉइंट एड्रेस किया और लंबी मीटिंगें करके उसकी एक चिट्ठी भी तोमर साहब ने भेजी कि भाई जो भी आपकी शंकाएं हैं, हम वो सारी शंकाओं के समाधान के लिए तैयार हैं। उन्होंने मुद्दा उठाया था कि इससे एमएसपी को खतरा हो सकता है। वैसे तो एमएसपी को खतरा कभी नहीं हो सकता, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। क्यों? एमएसपी किस लिए है? एमएसपी जो बफर स्टॉक है और जो राशन की दुकानों पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो अनाज दिया जाता है उसके लिए खरीद होती है और उस कानून में गारंटीड एमएसपी है कि जो भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो बांटा जाएगा, अनाज जो खरीद होगी वो एमएसपी पर ही खरीदा जाएगा, उसी के लिए एमएसपी पर खरीद होती है। सरकार ने भी कहा कि भाई आपको इस पर कोई लिखित आश्वासन चाहिए तो हम तैयार हैं। उन्होंने शंका जताई कि भाई इसके कारण से मंडी पर फर्क पड़ जाएगा, टैक्स बाहर कम हो गया है। तो केंद्र सरकार ने कहा अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके एपीएमसी पर फर्क पड़ेगा तो आप अपना टैक्स राज्य सरकार तय कर लेगा, उस पर हम छोड़ देते हैं। तो वो शंका भी खत्म हो गई कि हमारी मंडी पर कोई असर पड़ेगा, बाहर के और अंदर के टैक्स से राज्य पे छोड़ दिया। एक शंका जताई गई थी भी एसडीएम फैसले करेंगे, तो उस पर भी कह दिया कि हम कोर्ट का ऑप्शन दे देते हैं। एक शंका जताई गई थी कि भाई हमारी ज़मीनें कोई ले लेगा, उस कानून में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप लोगों ने उसको दिखाना भी चाहिए मीडिया में, कि इस कानून के तहत जमीन, पट्टा, बंधक जैसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। केवल और केवल उसके उत्पाद का ठेका हो सकता है, ना कोई पट्टा ले सकता, ना कोई बंधक रख सकता, ना कोई खरीद कर सकता। फिर उसके सेक्शन 15 में कहा है अगर किसी तरह से किसान, मान लो मैंने किसी व्यापारी से तय कर लिया, कंट्रैक्ट कर लिया और मान लो मैं किसान और मैं डिफॉल्टर हो गया, तो उसमें लिखा हुआ है कि मेरे डिफॉल्टर होने के बाद भी अगर मेरे पर कुछ खर्चा डाल दिया गया, वो खर्चा भी मेरे पर लागत से ज़्यादा नहीं डाला जा सकता, ये भी उसमें लिखा है, व्यापारी से 1.5 गुना लिया जाएगा। लेकिन डाल भी दिया गया तो उसके बदले में मेरी ज़मीन पर कोई वो नहीं हो सकता, आप मेरी ज़मीन नहीं ले सकते, जमीन में से नहीं ले सकते, उसमें धारा में 15 में सुनिश्चित किया गया है। तो ये जो छोटूराम जी जैसा कानून बनाया हुआ है, तो वो शंका भी निर्मूल की गई है। तो इसलिए जो भी विषय लेकर आई थी जत्थेबंदियाँ, उन सारों का एड्रेस किया है। उसके बावजूद भी कुछ जत्थेबंदियों के आग्रह के कारण से, किसान संगठनों के आग्रह के कारण से, जैसे तोमर साहब ने कहा कि बहुत उनको लग रहा था कि हमारा ये एक तरह से मन बन गया है, हम कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आपके आदर के लिए हम इनको 1.5 साल विलंब से लागू करेंगे, 1.5 साल के लिए इसको स्थगित कर देते हैं। तो उसके आदर के लिए ये कहा गया सारे सुधारों के बाद। तो इसलिए अब तो पहल जो है वो किसान जत्थेबंदी, किसान संगठनों की चाहिए। सरकार वेट कर रही है, सरकार हमेशा वार्ता के लिए तैयार है। लेकिन फिर कीलबंदी और किलेबंदी किस लिए होगी? कल फिर जो देखिए 26 जनवरी को जो कमिटमेंट था किसान जत्थेबंदियों का कि शांतिपूर्ण तरीके से हम प्रदर्शन कराएंगे, लेकिन उसी प्रदर्शन में अशांतिपूर्ण वातावरण उत्पन्न हुआ, ये सारे मीडिया ने देखा भी है, दिखाया भी है। तो उस नाते से जो कमिटमेंट था, उस कमिटमेंट को पूरा करने में
जत्थेबंदियां कहीं ना कहीं पीछे रहे। बल्कि जो जत्थेबंदियों ने कमिटमेंट किया था कि हम तिरंगा उठाकर चलेंगे, तो अच्छा होता हमारे किसान नेता कंधे पर तिरंगा लेकर नेतृत्व करते हैं, ट्रैक्टर पर आगे बैठकर चलते हैं। तो उस नाते से जरूर वो वातावरण जैसा उन्होंने कहा था वैसा गरिमापूर्ण रहता। तो उस नाते से ये पुलिस प्रशासन का काम है कि किस तरह से वातावरण शांतिपूर्ण रहे, अच्छी तरह से मेंटेन करो। ये उनकी अपनी जिम्मेवारी होती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो उस नाते से अगर मैं आंदोलन करता हूँ, तो मैं अगर कोई कमिटमेंट करता हूँ, तो उस कमिटमेंट का पूरा होना मेरे आंदोलनकर्ता के नाते, मैं भी किसान संगठन का अध्यक्ष रहा हूँ 2 बार, देशव्यापी आंदोलन किए हैं। तो जैसा मैं वादा करता हूँ वैसा पूरा हो, ये मेरा भी दायित्व है। तो उस नाते से 26 जनवरी की घटना से सब आहत हुए हैं, किसान संगठन भी आहत हुए हैं, उन्होंने भी अपनी आहतता जताई है, बाकी देश के नागरिक भी आहत हुए हैं। और तिरंगे के सामने कोई और किसी भी झंडे का इस प्रकार से होना, उसकी पीड़ा संपूर्ण देश को हुई है। भारतवंशी जहाँ भी दुनिया में सबको उसकी पीड़ा हुई है, और उसका मान सम्मान, उसका आदर, गरिमा हम सब जान पर खेलकर भी निभाते हैं। तिरंगा ऐसे नहीं फैलता है, शहीदों की सांसों से फैलता है तिरंगा।